लेकिन इतना कह देने से और इतना आसान से यदि हम महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो ये कहना मात्र से नहीं होगा। यहां बैठे हर व्यक्ति जितना उत्साहित है और जितना आप अपने अधिकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हॉल तक नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज बाहर तक जानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने कैंडिडेट लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने जिन 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें अधिकतर को पार्टी पहले ही सिंबल दे चुकी थी। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक नाम है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। राजेश राम कुटुंबा सीट से कांग्रेस के सिटिंग विधायक भी हैं। इसी साल पार्टी ने राजेश राम पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश की कमान भी सौंपी थी। सबको हैरान करते हुए कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने दलित नेता के हाथ में ही बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी थी। राजेश राम राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। कौन है राजेश राम? राजेश राम बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा से विधायक हैं। राजेश राम ने 1989 में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया था। राजेश राम साल 2015 और 2020 में भी कुटुंबा सीट से जीते थे। कुटुंबा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी और ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। मूल रूप से औरंगाबाद के ओबरा के रहने वाले हैं राजेश राम। राजेश राम के पिता दिलकेश्वर राम भी कांग्रेस से 1980 और 1985 में विधायक रहे थे। कांग्रेस सरकार में पशुपालन, मत्स्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे दिलकेश्वर राम। राजेश राम ने साल 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को हराया था। 2020 में भी राजेश राम ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ही श्रवण मांझी को हराया था। राजेश राम साल 2010 से 2016 के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे थे। राजेश राम पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरजेडी ने भी कुटुंबा सीट पर दावा ठोका था, लेकिन राजेश राम को लेकर कांग्रेस का दावा मजबूत निकला और फिर कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है। कांग्रेस की ये सूची पहले और दूसरे चरण के कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करती है, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के साथ अंतिम फॉर्मूला तय होने का अभी भी इंतजार है। आपको बता दें, कुटुंबा की सीट पर राजद ने भी दावेदारी ठोक दी है। चर्चा थी कि पूर्व मंत्री सुरेश पासवान राजद के टिकट पर कुटुंबा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2010 में भी आरजेडी के सिंबल से यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जेडीयू के ललन राम से उन्हें हार मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, मगर उस चुनाव में ये सीट एनडीए के जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में चली गई थी। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बीच सीटों की संख्या, सीटों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तेजस्वी की मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से अब तक मुलाकात भी नहीं हुई है। कांग्रेस ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ तेजस्वी की बैठक में बिहार के नेताओं को भी बैठा लिया था। 2020 के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस से कम सीटें लड़ने को कहा गया, तो कांग्रेस ने राजद को भी उसी अनुपात में अपनी सीटें कम करने के लिए कह दिया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 जीती थी, जबकि राजद 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब देखना है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम आरजेडी के साथ किस तरीके का गठबंधन बना पाते हैं, साथ ही साथ अपनी सीट क्या वापस से बचा पाते हैं या नहीं।